हेलो गाइस मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट में आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा और फिर सेकंड में आपको उस पॉइंट्स में ले जाऊंगा जिस पॉइंट्स के लिए आप आए हो यहाँ पे और ट्रिक्स के लिए जिसके लिए आए हो यहाँ पर आप। तो गाइस मैं पहला अगर आपको ये ट्रिक देखनी है तो आप 3 मिनट वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हो और देख सकते हो। लेकिन अगर आपको फाइलम पॉलीफेरा बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, दिमाग में बैठा लेना है तो आप शुरू से वीडियो देखो और एंड तक वीडियो देखो ताकि आप अच्छे से फाइलम पॉलीफेरा याद कर सको। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं जो पॉइंट्स बना रखे लास्ट में शॉर्ट नोट्स या फिर जिसे आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उस पॉइंट्स में गाइस मैंने वो पॉइंट इंक्लूड नहीं किए जो आपके एनसीईआरटी जो है उसमें लास्ट में जब एनिमल किंगडम खत्म होता है तो गाइस वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल दे रखी है जो इस टेबल के पॉइंट्स है उसको मैं वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रखा, क्योंकि गाइस उस टेबल को मैं पूरा याद कराऊंगा आपको अच्छे से और उसकी मैं वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। इसके अलावा गाइस मैं 4 पॉइंट और जो वीडियो है उसमें नोट नहीं करे क्योंकि वो 4 पॉइंट की मैं ट्रिक आपको दी है आगे वीडियो में याद करने की। उसके अलावा जो पॉइंट बचते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग नीट उनको मैंने लिख रखा है उन 6 पॉइंट्स में, अच्छे से आपका फाइलम पॉलीफायर कंप्लीट कर रखा है और साथ में उनको याद करने की ट्रिक बताई हुई है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फाइलम पॉलीफेरा गाइस जो इसके मेंबर्स होंगे फाइलम के वो स्पॉन्जेस कहलाते हैं और ये जनरली मैराइन होते हैं और इनकी जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिकल एनिमल्स होती है, मतलब इसके अंदर कोई सिमेट्री ही नहीं होती। और गाइस ये बहुत प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब गाइस देखिए पॉलीफेरा मैराइन है मतलब कि ये एक्वेटिक है और एक्वेटिक है तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा और कैनाल सिस्टम होगा। अब वो वाटर अंदर कैसा आएगा, वो वाटर अंदर आएगा मिनट पोर्ट से जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं और अंदर आके बॉडी वॉल में जाएगा सेंटर कैविटी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, बाहर निकलेगा ऑस्कुलम से। और जो ये पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का वो हेल्पफुल होता है इन स्पॉन्जेस के लिए, फूड गैदर करने के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करने के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट होने के लिए। अब गाइस इसके अलावा जो कॉर्नोसाइट्स होते हैं और जो कोलर सेल्स भी होते हैं वो लाइनिंग करते हैं स्पॉन्जोसील को और कैनाल्स को। और गाइस जो इनके अंदर डाइजेशन होगा वो उतना इंटरसेलुलर होता है। अब गाइस आते हैं इसके एग्जांपल से पॉलीफेरा में। एग्जांपल इसके साइकोन है, यूस्पोंजिया, स्पोंजोसिला है। गाइस इस डायग्राम को देख लेना ताकि आप एक पता लगा सको कि यूस्पोंजिया कैसे दिखता है, स्पोंजिला कैसे दिखता है, साइकोन कैसे दिखता है। अब गाइस आगे बात करते हैं। जो स्पॉन्जिस की बॉडी होती है वो सपोर्टेड होती है स्केलेटन से, जो कि वो स्केलेटन बना होता है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से। इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं, जबकि एग और स्पर्म एक ही बॉडी में बनता है। और इसके अलावा इसमें स्पॉन्जिस जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो एसेक्सुअली करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअली करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के द्वारा। और गैस के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इन पर लार्वा स्टेजेस होती है, इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है जो कि विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। मतलब जो एडल्ट होगा और जो लार्वा स्टेजेस होगी वो अलग अलग होगी, बिल्कुल अलग आपको दिख जाएगी। इसके अलावा गाइस इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो साइकोन, स्काइफा, जैसे इसमें तीनों डायग्राम दे रखे तीनों एग्जाम्पल्स के। एग्जाम्पल साइकोन जिसको स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस होता है और इसके अलावा यूस्पोंजिया जो कि बाथ स्पॉन्जिस होता है। रिगार्डिंग फाइलम्स गाइस ध्यान रखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है किसी फाइलम्स के अंदर तो उसका डाइजेशन इंटरसेलुलर कहलाएगा। जिसमें डाइजेशन सिस्टम इनकम्प्लीट है उसमें इंटर और एक्स्ट्रा दोनों डाइजेशन होते हैं और जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। अब गाइस हमें पता कैसे चलेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें एब्सेंट है, किसमें कंप्लीट है, किसमें इनकम्प्लीट है। गाइस ये जो टेबल इसको याद करने के लिए जो एनसीईआरटी की टेबल है लास्ट में जैसे ही एनिमल किंगडम खत्म होता है आपको दिख जाएगी टेबल, बड़ी सी टेबल है जिसमें आपके सारे फाइलम के लिखे हैं, डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और बहुत सारी चीज़ लिखी है, सिलोमेट है कि नहीं है, सिमेट्री है कि नहीं है। तो गैस उन पॉइंट्स को हटा के जो मैं फाइलम पॉलीफेरा के 6 पॉइंट बनाए उन पॉइंट्स को हटा के बनाए और ये जो 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इनको हटा के बनाया, क्योंकि ये 3-4 पॉइंट्स जो टेबल है उनको मैं याद करेंगे ट्रिक डाल दिए यूट्यूब में, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। और इसके अलावा जो इनके अलावा जो बाकी पॉइंट्स जो बचते हैं जो याद करने वाले हैं उनको मैंने उनकी ट्रिक और उनको नोट कर रखा है मैंने, अगली पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये 3 से 4 पॉइंट्स याद कर लीजिए। डाइजेशन सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फाइलम सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट गाइस क्या बोलता है कि जितने हमारे फाइलम्स हैं चाहे वो टिनोफोरा हो, आर्थ्रोपोडा हो या पॉलीफेरा, सारा सबका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। बस 4 फाइलम्स हैं जिनका डेवलपमेंट डायरेक्ट है, उनको याद करने में ट्रिक बना रखी है।
उसमें से एक तो ट्रिपल ए याद करो गाइस। ट्रिपल ए से क्या है, पहले ट्रिपल ए में 3 ही है, एक तो एस्किमिड, एनालिड और आर्थ्रोपोडा। मतलब जो फाइलम ए से शुरू होता है उसके डेवलपमेंट डायरेक्ट है। उसके अलावा एक मॉलस्क आता है और इसका डेवलपमेंट हमारा डायरेक्ट होता है। अब क्या जाता है थर्ड पॉइंट। गैस फर्टिलाइजेशन बड़ा डिफिकल्ट होता है कि याद करने के लिए कि इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। आज आप वो अच्छे याद कर लोगे। देखो ध्यान देना गाइज कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है एक्सेप्ट पॉलीफेरा। मतलब सबके अंदर जितने फाइलम्स हैं वो सबके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स को छोड़ के। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उस एक्वेटिक एनिमल के अंदर भी जो पॉलीफेरा है उसको आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा सबके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि पॉलीफेरा के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब गए जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जिसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसके सेक्सेस सेपरेट नहीं है। ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सेक्सेस जिसके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और उसके साथ साथ जिसके अंदर सेक्सेस सेपरेट हुए उसके 2 केसेस बनते हैं गाइस। या तो फिर डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट दोनों होंगे, या तो फिर एक्वेटिक, अगर एक्वेटिक एनिमल हुआ तो एक्वेटिक एनिमल में सिर्फ इनडायरेक्ट होता है एक्सेप्ट टिनोफेरा। अब गाइस को ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ इस वाले पॉइंट में कि अगर सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है सारे फाइलम्स में। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, मतलब एक्वेटिक जो फाइलम जिसके अंदर एनिमल्स जो एक्वेटिक होते हैं उसको छोड़ के, क्योंकि उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, सिर्फ उसमें भी एक्सेप्ट होता है टिनोफोरा को हटा दो तो फिर सबके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। सिर्फ टिनोफोरा के अंदर जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है एक्वेटिक एनिमल के होने के बावजूद भी। फाइलम पॉलीफेरा के वो 6 पॉइंट्स जिसमें आपका पूरी फाइलम पॉलीफेरा समा जाता है। पहली बात, जैसे मैं इनसाइड से आपको बताया था कि मेंबर स्पॉन्जिस होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो गैस में बताया था कि वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है। तो गैस उनको याद कैसे करना है कि मिनट पोर से आएगा और बीच में स्पॉन्जिस में रुकेगा फिर उसको जाएगा। तो गैस मैंने ट्रिक बना रखी है कि आओ ऑस्टिया, रुको स्पॉन्जोसिल, जाओ ऑस्कुलम। गैस इसका मतलब क्या है, ऑस्टिया में पानी वाटर जो है ऑस्टिया से आएगा, स्पॉन्जोसिल जो सेंट्रल कैविटी आपकी उसमें रुकेगा, और जो ऑस्कुलम है उससे जाएगा बस वापस बाहर। गया थर्ड पॉइंट आता है, इसमें कोलार सेल्स और कोनासाइट्स जो होते हैं वो लाइन करते हैं स्पॉन्जोसी और कैनाल्स को, जो कि मैं एनसाइड से आपको बताया था। अब स्केलेटन से बनी होती थी, और जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता था स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से। गया याद रखना। अब गया था फिफ्थ पॉइंट, डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। गाइस इन तीनों का डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट आई से शुरू होता है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बना रखी कि आई इंटरसेलुलर डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। फाइलम पॉलीफेरा से एक आई याद रखना डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए। इस सबको याद हो रहा है कि हाँ इंटरसेलुलर डाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब क्या देखो जैसे कि डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट है इसलिए इसमें सेक्सेस नॉट सेपरेट है। अब इससे एग्जाम्पल्स की बात आता है गाइज। एग्जाम्पल्स में कोई ट्रिक नहीं रखी गाइज, एक एग्जाम्पल सिंपल याद करना, 3 एग्जाम्पल से आपको आराम से याद हो जाएगा। साइकोन का स्काइफा, स्पॉन्जिस का फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस और यू स्पॉन्जिस का बाथ स्पॉन्जिस। गैस फाइलम पॉलीफेरा की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं हम। बाकी वीडियोस भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो ध्यान से याद कर लेना। इसके अलावा गैस मैं बोलूँगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।